आइए, गर्मी की बहुत शिद्दत है, इसलिए मैं आपके और मोहतरम चेयरमैन साहब के बीच में ज्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहता। सीधे सीधे मैं इस शेर के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं, चूंकि आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं और प्रोग्राम की रवायत रही है कि अध्यक्ष के संबोधन के बाद, सदर के खिताब के बाद प्रोग्राम को अगले साल तक के लिए या जिस प्रोग्राम का समापन होना है, समापन का ऐलान कर दिया जाता है। क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रोग्राम है, इसको हम अगले साल तक के लिए मुलतवी करेंगे। इसलिए मैं सीधे सीधे इस शेर के साथ मोहतरम चेयरमैन साहब को आवाज देना चाहता हूं कि रुदात मेरे गम की ताहश्र, रुदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रुदात मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। मोहतरम चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालगी साहब। यौम आज़ादी 15 अगस्त 75वीं वर्षगांठ पे अपनी तरफ से, नगर पालिका परिवार की तरफ से, पालकी सोशल ग्रुप की तरफ से आप सभी शहरियों को दिल की गहराइयों से सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं उन शहीदों को भी याद करता हूं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर की, उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूं। उन शहीदों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने जेल की मुसीबतें सही। आज़ादी कोई मामूली चीज़ नहीं है। आज़ादी के लिए हर देश में जंगें हुई और आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं। हिंदुस्तान भी आज़ाद नहीं था, हिंदुस्तान गुलाम हो गया था। दुनिया के बेशतर मुल्क में दूसरे साम्राज्य की हुकूमतें कायम हुई। धीरे धीरे सब देश आज़ाद होने के लिए बेचैन थे, उसी में हिंदुस्तान भी था। पूरी दुनिया पर दूसरे देशों का कब्जा, कहीं ब्रिटेन का कब्जा, कहीं फ्रांस का कब्जा, कहीं जर्मनी का कब्जा, पूरी दुनिया पे। और वहां के कानून चलते थे, वहां हुकूमतें, वहां की पार्लियामेंट के जरिए यहाँ पे कानून नाफिज किए जाते थे। जब हमारा संविधान यहाँ पर आज़ादी मिली तो एक खूबसूरत हमें संविधान मिला, हमें जिसमें बोलने की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, लसानी जबानों की आज़ादी, या आप जिस क्षेत्रीय भाषा में उनको हम, खाने पीने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, कल्चर की आज़ादी, वो सारी, मतलब सभी मजहब, सभी जात बिरादरियों, सबको अपने अपने तरीके से जीने का मौका फराहम करता है ये कानून। हमारे देश की ये सबसे खूबसूरती है। मगर अफसोस कुछ लोग हमारे देश में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। हमने, इसलिए कि हमने अपने को तालीम में बहुत पीछे रखा। आज़ादी के बाद भी आज भी कहते हैं कि दर्जा 5 तक पढ़ा लड़का, लड़का 2 तक पढ़ा। कितने लोग अपने बच्चे को पढ़ाते ही नहीं है। अब अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आज के दौर में, जो आज का दौर चल रहा है कि बैठे बैठे आदमी अपने मोबाइल से हवाई जहाज का टिकट बना रहा है, मोबाइल से ट्रेन का टिकट बना ले रहा है, वो ट्रेन में सफ़र करते हुए देख ले रहा है कि हमारी बर्थ कौन सी खाली है ट्रेन में। तो जब ये तालीम हासिल नहीं रहेगी तो हम दूसरे के मोहताज रहेंगे। इसलिए बच्चों की ज़रूरत है, अहमियत है कि आप बच्चों को तालीम से आरास्ता करिए। नहीं तो बच्चे, ये दुनिया में एक अजीब मखलूक
दिखेंगे, एक अलग इंसान दिखेंगे, इसलिए कि वो बगल वाला बैठा वो सारी आप फैसिलिटीज जो हैं, जो वो सारी वो हड़पेगा, आप बैठ के देखते रहेंगे। आप देखते रहेंगे हर चीज में ऑनलाइन का काम हो रहा है, हर चीज में ऑनलाइन की सहूलियत है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप नहीं चलाते, कुछ जानते नहीं, दूसरे के मोहताज होते हैं। दूसरा आदमी वो पैसे मांगता है, पैसे हटता है आपसे, तो इसलिए अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करिए। मौजूदा वक्त जो है, बसें आएंगी, अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, बसें लिखा रहेगा कि ये बस कहाँ जा रही है, वो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा कि ये बस कहाँ जा रही है। दूसरे से पूछेगा कि ये कानपुर वाली बस आए तो जरा बताना। पहले का जमाना था कि जब गांव में चिट्ठियां आती थी तो कोई न कोई मुंशी हुआ करता था, वो उस मुंशी के यहाँ वो लेटर लेके जाता था और लेटर पढ़वाता था उनसे कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि जो बहुत तरक्की कौमें कर जाएं, आप पीछे रह जाएं। इसलिए हमें, और ये भी हमें याद है कि इस पोस्ट कार्ड में अगर कोना फटा हुआ था तो वहां पे रोना पीटना हुआ करता था। ये भी हमें याद है कि अगर कोना पोस्ट कार्ड का अगर फटा हुआ मिल जाए तो समझिए कोई शोक संदेश आया हुआ। हमें बच्चों को अच्छी तालीम से आरास्ता करना है, उन्हें जो मुराद है, जो सरकारी मुराद है तभी मिल पाएगी जब आप पढ़े लिखे होंगे। इसलिए हमको मासी तौर से भी मजबूत होना पड़ेगा, सिर्फ तालीम से नहीं, तालीम के साथ साथ मासी हालत से भी हमें मजबूत होना है। हम नगर पालिका नागरिक सुविधाएं देने के लिए पूरी तैयार है। हमने जगह जगह जहाँ पे जगह मिली वहाँ पर हमें शौचालय और मूत्रालय बनाए, हमने लाइटों का इंतजाम किया, रास्तों का ये सब इंतजाम किया। अभी सईदी रोड जो है, सईदी रोड के लिए 1,37,00,000 रुपया हमने दीवार हटाने के लिए दिया था और 22 लाख रुपया हमने पोल और तार लगाने के लिए 22 लाख रुपया 3 महीना ज़्यादा हो गया। वो विलंब से हो रहा है इसलिए कि वो टेंडर की प्रक्रिया है। और एक बात और बता दें कि शहर में कोई ऑडिटोरियम नहीं था, तो शहर में ऑडिटोरियम जो कम्युनिटी हॉल था उसको ऑडिटोरियम में बदल रहे हैं। एक बहुत शानदार ऑडिटोरियम होगा जिसमें हर तरह के प्रोग्राम होंगे। उसी तरह मैं चाहता हूं कि इस खित्ते में भी एक हमारा ऑडिटोरियम बने, यहाँ पर एक शादी घर बने, ऑडिटोरियम बने। मैं इसके लिए भी कोशिश करूंगा। जमीनों को तलाशा जा रहा है कि हम इस खित्ते में भी एक ऑडिटोरियम और एक शादी घर, इसलिए कि वक्त की जरूरत है। हमने रोडवेज की तरफ शहादतपुरा ये सब हमने लाइट डिवाइडर लगा करके लाइट बना दिया। लोगों की मांग है कि इधर भी होना चाहिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जैसे ये हाईवे बन के तैयार हो जाएगा तो मैं उसी तरह इस इलाके को भी संवारने का काम मैं करूंगा, मैं ये घोषणा करता हूं। और सिर्फ ये नहीं, ये हमारा नुमानी स्कूल के आगे से लेकर के मैं गाजीपुर तिराहे तक मैं इसको संवारने का काम करूंगा। मगर अफसोस ये होता है कि कूड़ा उठ जाने के बाद कूड़ा फेंकते हैं। हमें तकलीफ तब होती है कि जब डोर टू डोर घर घर से कूड़ा लेता है, उसके बाद कूड़ा क्यों फेंकते हैं दूसरे के दरवाजे पे। आप सोचिए जरा कि जो कूड़ा लेता है उसका भी त्यौहार होता है, ईद होती है, उसकी भी बकरीद होती है, उसकी भी दिवाली होती है, दशहरा होता है, फिर भी वो त्यौहार होते हुए आपका कूड़ा उठाने आता है। आप सोचिए कि अगर थोड़ा सा आप समझदारी से काम लें तो उस बेचारे की भी ईद मन जाए, इसलिए कि रात भर वो काम करता है। तो हमें समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। सफाई, और देखिए अभी कोरोना का था, जब हम घरों से नहीं निकल रहे थे, घरों में मास्क लगा के बैठे थे, हमें बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, तो यही हमारा सफाई कर्मी सबके कूड़े उठाया करता था। उसके भी बाल बच्चे थे, वो भी मर सकता था कोरोना से,
मगर आप सोचिए कि वो किस तरीके से अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, अपने बाल बच्चे और बीवी की परवाह न करते हुए आपका कूड़ा गंदा उठाने का काम करता था। तो इसलिए मैं कहूँगा कूड़ा उठने के बाद कूड़ा न फेंकें। और मैं शहर में जो भी अभी बहुत ज़्यादा अभी काम होने हैं, मैं इंशाअल्लाह जहाँ पर मोहल्लों में इंटरलॉकिंग है, नाली है, नाला है, मैं बहुत जल्दी वो सब काम पूरा कराने का काम करूँगा। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप हमारे कामों में सहयोग करिए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक अच्छा शहर बनाने का, साफ सुथरा शहर बनाने का जैसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, उसी तरह मैं भी आपको शहर को सजाने और संवारने का काम करूँगा। इंशाअल्लाह आप लोगों को अच्छी सहूलियत, पानी की सप्लाई, अभी भदेसरा में पानी की सप्लाई चालू हो गई है, उसी तरह बेलबसिया में चालू हो गई है, उसी तरह एक दो और क्षेत्रों में ओवरहेड टैंक, और मैं चाहता हूं कि शहर में और ओवरहेड टैंक बने जिससे पानी बिना मोटर के पानी की सप्लाई हो सके। उसके लिए भी कोशिश कर रहा हूं। आइए हम लोग मिल करके इस यौम आज़ादी के मौके पर हम आहद करें कि हम लोग मिलजुल करके शहर को अच्छा शहर बनाने की कोशिश करेंगे, बच्चों को तालीम से आरास्ता करेंगे, अच्छे सेहतमंद मुआशरा तामीर करने के लिए काम करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इस 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रिंसिपल साहब बहुत समय दिए, लारैब साहब और कमलेश सोनकर जी, अख्तर भारती जी और रईस आलम जी, मसूद साहब, सालिम साहब, मौलवी अबैदुल्ला साहब और सभी सालिम अंसारी और उसके अलावा सभी उसामा और सभी जो डाइस पे बैठे हुए हैं, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में बहुत, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ का प्रोग्राम बहुत शानदार, सबसे शानदार प्रोग्राम यहीं का होता है। और प्रिंसिपल साहब भी कह रहे थे कि मुझे नहीं ये था कि इतना शानदार प्रोग्राम, तो मैं इनसे भी अपील करूंगा कि हमेशा प्रोग्राम में आते रहें, हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते रहें। और जो हमारे पुराने लोग हैं जिनको ऑर्गेनाइज करते थे, मौलवीउल्लाह साहब के क्या नाम है आपका? अरे हो जाइए, ये लोग हैं जो प्रोग्राम को पहले चलाया करते थे, क्या नाम है? शाहिद अख्तर साहब, ये इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। हाँ, पहलवान साहब हैं। मैं इन्हीं सब बातों के साथ बात अपनी ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, मिठाई सब तक पहुंचेगी। आप हजरात के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम को अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जाता है।